हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एकेडमी। मेरा नाम आशीष है। आज से हम हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, अब हिस्ट्री को डिवाइड कैसे करते हैं? हिस्ट्री को डिवाइड ऐसे करते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, पर हम कुछ हजार साल का ही इतिहास अभी तक जान पाए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि हम सबसे पहले जो इतिहास पढ़ते हैं उसे हम एंशिएंट बोलते हैं, जो कि लगभग 5000 BC। अब BC और AD में डिफरेंस बताता हूं। 1 AD में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और 1 AD से पहले के जो ईयर्स होते हैं उनको हम BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। अब वो क्या है, उल्टा चलता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलता है, और AD के बाद के जो ईयर्स हैं उन्हें हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4। तो इसे हम सेकंड BC बोलेंगे, इसे हम सेकंड AD बोलेंगे, ठीक है। तो 5000 साल पहले BC में, मतलब 1 AD से 5000 साल पहले, तो प्री हिस्टोरिक एरा बोलते हैं, जिसमें आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो भटकते रहते थे इधर उधर, उनका कुछ सेटलमेंट नहीं था, वो खाने के लिए इधर उधर, कभी आज यहाँ पे ठहरे हुए हैं, यहाँ की जब एरियाज वगैरह से वो उन्होंने हंटिंग कर ली, ठीक है, वहाँ पे खेती कर ली, कुछ कुछ मतलब खेती स्टार्ट हुई थी, थोड़ी बहुत खेती उन्हें आती होगी। उसके बाद से वो धीरे धीरे जब फैमिली कल्चर स्टार्ट हुआ, एक साथ रहने लगे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि फॉर एग्जांपल कोई जानवर ना आ जाए, अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो जानवर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इस डर के कारण से वो ग्रुप में रहने लगे, और फिर ग्रुप में रहने से उन्हें एक रिश्ते का वो हुआ, एहसास हुआ कि हाँ ठीक है, हम साथ में रह रहे हैं तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारा कुछ कनेक्शन है एक दूसरे से। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो साथ में रहते रहते जब ग्रुप में रहने लगे, फैमिली कल्चर डेवलप हुआ। फैमिली कल्चर डेवलप होने के बाद में हम सबसे पहला जो सेटलमेंट देखते हैं अपना इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बताऊं कि हिमाचल प्रदेश या हिमालयाज, कश्मीर, उस रीजन में जो आबादी है वो कम क्यों है, अगर हम कंपैरिजन करें उसका जो गंगा रीजन की आबादी, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, इस रीजन में ना नदी बहती है, और नदी के किनारे क्या होता है कि पानी का सबसे मतलब जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पानी। और पानी के आसपास में अगर कोई सेटलमेंट रहती है तो उसे एक तो खेती के लिए पानी मिल जाएगी, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, और पानी के कारण से वो पानी के किनारे बसना ज्यादा प्रेफर करते थे रेदर देन किसी पहाड़ों पे। तो इंडस नदी जो है, जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, तो इंडस नदी के किनारे में जो लोग आके रहना स्टार्ट कर रहे थे उन्हें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, मतलब उस समय में वर्ल्ड में सिर्फ कहीं कहीं पे ही ऐसे लोग ग्रुप में रह रहे थे, जैसे मेसोपोटामिया में कुछ लोग रह रहे थे, कुछ लोग इजिप्ट में रह रहे थे, कुछ लोग ईरान में रह रहे थे, ठीक है, और उसी सेम टाइम पे इंडस में भी रह रहे थे लोग। तो इस फ्रेम को अगर हम ऐसे करें कि 3500 BC से अगर 1000 BC, इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम माना जाता है कि इस ड्यूरेशन में जो सिविलाइजेशन थी उन्हें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हैं। इस फ्रेम से आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ सालों तक महाजनपद आए थे। महाजनपद में ही हम मौर्याज देखेंगे, गुप्ताज देखेंगे, ठीक है, हर्षवर्धन वगैरह को देखेंगे। उसके बाद कुछ सालों तक यहाँ पे सबसे पहली दफा जब मुगल्स का इन्वेजन, मुगल्स बोल रहे हैं, मुस्लिम्स का सॉरी इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, तो वो इस फ्रेम में था। यहां हम पहुंच गए हैं 1000 AD, और यहां से हम मेडिवल स्टार्ट करते हैं कि इस वाले फ्रेम को यहां से यहां तक हम मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास, ओके। और यहां पे हम पहुंच गए 1700 AD, और यहां से जो ये आज का है, आज 2023 है,
तो 2023 तक ये मॉडर्न कहा जाता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तुम स्टार्ट करेंगे एंशंट हिस्ट्री से, एंशंट में भी इंडस वैली से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गुप्ताज मौर्याज के बारे, मगध डायनेस्टी से बोलते हैं। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो जो हर्षवर्धन वगैरह हैं, ठीक है, कुछ कुछ और भी राष्ट्रकूटाज हैं, ये सब कुछ कुछ डायनेस्टीज हैं जो कि छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, कुछ सालों तक रही थी। उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे जानेंगे, मुगल्स के बारे जानेंगे, और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब जब यहाँ पे अंग्रेजों ने खुदाई करनी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहली जो सिटी थी वो हड़प्पा थी, ठीक है। अब ये पिक्चर से मैं एक आइडिया लगाने की कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रेंज ना लगे कि ये क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत दिन हो गए हैं तो ये रून्स में बदल गया, टूट गई है, मतलब मिट्टी की बनी, मिट्टी और ईंट से बनी हुई थी। मतलब आज के जमाने में हम अगर घर बनाते हैं तो ईंट को हम कनेक्ट किससे करते हैं? सीमेंट से। उस समय सीमेंट का कुछ ऐसा हुआ नहीं करता था तो वो मड से करते थे, मिट्टी को पानी में लगाते थे और ईंट को जोड़ने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, मड का इस्तेमाल करते थे। तो ऑब्वियसली वो पुरानी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ओके। अब सिविलाइजेशन होती क्या है? सिविलाइजेशन हम इस तरीके से बताते हैं कि अगर कुछ लोग एक साथ आके रहने लगे और उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ हो, कि कुछ लोग पॉटरी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग कारपेंट्री कर रहे हैं, और इन सब को चलाने के लिए अगर कुछ एक ऐसा हम हेड ऑफ स्टेट चुनते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज के ज़माने में हमारे कंट्री में पीएम है, प्रेसिडेंट है, उस समय भी कुछ हुआ करते होंगे ना, उनके भी हेड होते होंगे, क्लैन के हेड होते होंगे, ओके। तो इंडस वैली का कुछ कुछ बेसिक फीचर मैं बताता हूँ कि हम आज इंडस वैली को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। इंडस वैली को इसलिए हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि आज के डेट में जहाँ पे आज भी इंडिया के बहुत सारे गांव में झोपड़ी के घर हैं, मड हाउसेस हैं, रोड्स कनेक्टेड नहीं हैं, शौचालय नहीं है, ठीक है। उस समय इंडस वैली वालों ने क्या कर रखा था? इस पैटर्न में घर बना रखे थे उन्होंने। एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, और एक ये रहा, और फिर ये रोड है, और फिर सेम स्ट्रक्चर इस साइड भी है, ओके, सेम स्ट्रक्चर। अब सोचो कि प्लान्ड सिटी आज के देश में अगर इंडिया में बताएं तो सिर्फ चंडीगढ़ है, और भी हैं, पर अगर वेल प्लान्ड सिटी आप आज भी देखते होगे कि रोड बन गई है और रोड के बाद में उन्हें याद आता है कि पाइप तो डालना भूल ही गए, तो अब वो रोड खोद रहे हैं, उसके अंदर पाइप डाल रहे हैं। वेल प्लान्ड सिटी का मतलब ये होता है कि प्लान्ड हो, यहाँ ठीक है, अगर वॉशरूम से पानी आना है तो वो किस साइड से जाएगा और जाके निकलेगा कहाँ, ठीक है। ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बारिश अगर आए, दिल्ली में रोड्स पे आप देखते होंगे कि बारिश आने पे ऐसा स्विमिंग पूल बन जाता है, ओके। तो इन लोगों ने उस टाइम, आज से 2000 साल पहले, 2000 अप्रोक्सीमेटली 3000 4000 साल पहले बोल सकते हो आप, ठीक है, 4000 साल पहले इस टाइप की प्लानिंग करना और इस टाइप की वेल प्लान्ड सिटी बनाना बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें बहुत हमेशा से सिखाया जाता है कि इंसान को हमेशा अपने इतिहास से सीखना चाहिए, जो गलतियां हमारे पहले लोगों ने की थी वो हमें नहीं दोहरानी चाहिए। तो एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो अच्छी चीजें हमारे पहले इतिहास में किसी ने किया होगा तो हम वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। वही सेम टाइम फ्रेम है, 4000 बीसी से 1000 बीसी। 1000 बीसी में क्या हुआ था कि इंडस वैली के बाद में वैदिक सिविलाइजेशन आ गई थी। वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। अब आपको एक बेसिक मैप बताता हूं। ये है हमारा प्यारा भारत, ओके।
ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे दिल्ली है, डी फॉर दिल्ली। ओके, अब ये जो रीजन है, ये रीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोर एरिया था। कोर एरिया इट मीन्स कि कुछ रीजन ये अगर हम डिवाइड करें ऐसे, ये पाकिस्तान में आ गए, कुछ रीजन हरियाणा में आ गए, कुछ पंजाब में, यूपी में, या कुछ गुजरात में आ गए। ठीक है, अब ये मैंने जो डिवाइड कर रखा है, ये क्या है? ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऐसे करके अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इंडस रिवर के दोनों साइड ये सारी सिविलाइजेशंस बसी हुई थी, दोनों साइड। 2-3 बहुत मेजर सिटीज है, लाइक हड़प्पा, जिसके सबसे पहले जहां खुदाई हुई थी, तो हमने इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी रख दिया था। ओके, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदारो भी एक सिटी का नाम है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है इसको। इंडिया में बोला जाए तो लोथल इस एरिया में हुआ करता था। लोथल पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छी काम कर रही है। लाइक लोथल को इसलिए फेमस बोला जाता है कि ये डॉक था। डॉक इट मीन्स कि अगर हम शिप से कोई भी सामान लेके आते हैं कहीं से भी, तो ये डॉक था उनका। आप समझ रहे हो, आज के डेट में हम शिप से ट्रेवल करते हैं, पानी का जो जहाज होता है, पानी के जहाज से हम ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें सामान इस जगह से उस जगह पहुंचा रहे हैं। ये 4000 पहले उन्होंने कर रखा था। सामान वो लेके आते थे लोथल पे, वो सामान उतारते थे और वहां से फिर सामान जाता था। अब ये करंट मैप देख लो, जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। ये गुजरात में ये रहा लोथल। ठीक है, गुजरात में लोथल। अब ये जो रिवर आ रही है, देखो ये इंडस रिवर है। ओके, अब इंडस रिवर के यहाँ पे हो गया आपको मोहनजोदारो। ठीक है, और भी रीजन्स हैं कुछ लाइक चाहंदारो, कोट डीजी, ये सब पाकिस्तान में है। ठीक है, और अगर इंडिया में देखें कि जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके बाद कौन कौन से रीजन्स इंडिया में आए। इंडिया में कालीबंगन इसको क्यों बोलते हैं? जो बैंगल्स होती हैं, अभी मम्मी वगैरह जो होती हैं बैंगल्स पहनती हैं। ओके, तो जो बैंगल्स की फैक्ट्री मिला करती थी वहां पे, आप समझ रहे हो, बैंगल्स की फैक्ट्री लगा रखी थी उन्होंने, इतने एडवांस थे वो। हड़प्पा देखो यहाँ पे, ठीक है, रूपर है, बहुत सारे और भी मेजर सिटीज हैं जिसके बारे में धीरे धीरे देखेंगे। अब जब हम मैप से थोड़ा सा अंदर जाएंगे कि सिटीज दिखती कैसी थी। सिटीज में कुछ ऐसा बाइफर्केशन था, कुछ डिवीजन था। लाइक आज भी हमारे सोसाइटी में डिवीजन है, अमीर लोग, गरीब लोग, जो रूल कर रहे हैं, लोग जो रूल नहीं कर रहे हैं, जो जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है वो लोग। अब उनके घर भी वैसे ही हुआ करते थे। अब देखो ये जो बिल्डिंग है ये थोड़ी ऊंची है, इसको बोलते हैं सिटाडेल। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग्स है ये सारी नीची बिल्डिंग्स है। इन यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे जो लोग रूल करते थे, फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई हेड होंगे, क्लैन के हेड होंगे, वो यहाँ रहते थे। और यहाँ पे कौन रहते थे? जिनके ऊपर रूल किया जाता था। मैंने जो बताया कि आप देखो इनकी सिटीज, इनके जो घर थे उनका स्ट्रक्चर देखो, ये बिल्कुल ऐसे ये रोड है। ओके, ये इस तरीके से इन्होंने बना रखा है, वेल प्लान्ड, कि कहां से क्या जाएगा। अब ग्रिड देख रहे हो, ये ग्रिड पैटर्न में जो इन्होंने बना रखा है। और ये रहा सिंधु रिवर। इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु रिवर बोलते हैं। ओके, अब एक ग्रिड पैटर्न देखो कि हर घर के अंदर में उनका खुद की वॉशरूम है। आज के सिनेरियो में हम देखें तो स्वच्छ भारत अभियान आने पे जहां सोच वहां शौचालय का नारा के बाद में आज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस के घर पे वॉशरूम अवेलेबल है, घर के अंदर वॉशरूम। इन्होंने 4000 साल पहले घर के अंदर में वॉशरूम बना रखे थे। अब अगर हड़प्पा देखें कि हड़प्पा सिटी कैसे दिखती थी, ड्यून्स बच गए हैं, बस कुछ ऐसा फोटोज देख मिलते हैं कि हाँ ठीक है, ऊपर से एरियल व्यू से फोटो ले लिया कि बच क्या गया है यहाँ पे। तो देखो ये वही सिटाडेल हो गई,
जहाँ पे लोग रहते थे, जो रूल करते थे। ये सिटीज हो गई ग्रिड, ठीक है। मोहनजोदारो का देख लो कैसे दिखते हैं। मोहनजोदारो का भी आप देखो, ग्रिड पैटर्न देख रहे हो, ग्रिड पैटर्न। अब ये रिकंस्ट्रक्ट जब किया गया कि अभी तो सब टूट गया है ना, कुछ चीज बची है, उससे ही अभी भी खुदाई चल रही है। अब खुदाई के बाद एक बेसिक पिक्चर दिमाग में आता है कि यहाँ पे ये चीज है, वहां पे वो चीज है, यहाँ पे ये चीज है। तो जब उस चीज को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे, हम एआई वगैरह यूज कर रहे हैं, तो जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो कुछ ऐसे दिखती थी सिटीज उनकी। देखो ये मेन गेट है, अंदर जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, इधर सारे घर हैं, और लास्ट में वहां पे क्या है, रूलर का घर, सिटाडल बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर आपको एक बेसिक पिक्चर पता करना है कि अगर आप जीना चाहते हो कि उस समय में लोग कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, क्या है, तो एक टूटी फूटी आइडिया पे एक मूवी बनी है मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की मूवी है। कभी टाइम मिले तो देखना, एक थोड़ा आइडिया लगेगा कि वो बात कैसे करते थे, कैसे उनका रोजगार कैसे चलता था। ये सिटाडेल है, ठीक है, ये सिटीज है। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटते हैं। अर्ली हड़प्पन्स, मिडिल, जो मैच्योर्ड हड़प्पन्स बोलते हैं, जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने क्लाइमैक्स फेज पे थी। क्लाइमैक्स फेज किसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं पेंटिंग करना जानता हूँ, तो सबसे पहले मैंने जब पेंटिंग बनाई होगी तो टूटी फूटी बनी होगी, तो वो हो गई अर्ली पेंटिंग, मेरी अर्ली एज की पेंटिंग। जब थोड़ी और प्रैक्टिस करते करते मैंने थोड़ी और पेंटिंग बनाई, और जब थोड़ी और पेंटिंग बनाई तो एक बार मेरे से बहुत अच्छी पेंटिंग बन गई, मतलब उससे बेटर पेंटिंग मैं बना ही नहीं सकता हूँ, उसे बोलेंगे मेरा मैच्योर पीरियड, मेरा क्लाइमैक्स पीरियड। और फिर थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट आ गया और धीरे धीरे मैंने पेंटिंग में डिटोरिएट करना स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी पेंटिंग्स मेरी बुरी बनने लग गई, उसे धीरे धीरे लेटर फेज बोलते हैं। वैसे ही हड़प्पन की भी एक अर्ली फेज हुआ करती थी, ठीक है। इसका जो आपको टाइम फ्रेम है ऐसे एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं 4000 बीसी, कुछ बोलते हैं 3200 बीसी, कुछ 2500 बीसी बोलते हैं, ओके। बीसी इट मींस बिफोर क्राइस्ट, 180 से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, ठीक है। वहां से उल्टा चलते हैं, 3000, 2500, 2000, 1500, 500, 1000 ऐसे करके आते हैं, ठीक है। और फिर आगे कैसे चलते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे चलते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है, तो हमें एक आइडिया लगाना है कि अभी से 4000 साल पहले, 4-5 हजार साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अब इनका ये है कि ये स्टार्टिंग फेज में, अगर मैं बोलूं कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई थी, तो मेरे क्लाइमैक्स फेज में थे, जब मैं बहुत सीख गया था। तो सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की होगी पेंटिंग बनाने की, तो मैं कैसे पेंटिंग बनाता था, उससे आप जज कर सकते हैं कि मैं किस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया होगा। तो अगर ये देखा जाए कि ये स्टार्ट इन्होंने कैसे किया था, तो इनका जो ट्रेड नेटवर्क था, उस समय ये ट्रेड करते थे ऑब्वियसली। यहाँ पे तो अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर जहां ये रह रहे हैं वहां पे राइस ग्रो कर रहे हैं, ओके। अब इन्हें दाल खाना है, दाल इन्हें आता ही नहीं है, अभी है ना, सब कुछ आता है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि हल्दी यूएस वाले को चाहिए तो इंडिया ट्रेड कर देता है, बासमती राइस यूएस को खाना है तो हम ट्रेड कर देते हैं, ओके। तो ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिविलाइजेशन, ओके। तो उनका एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क हुआ करता था। क्या क्या वो उपजा पाते थे, तो लाइक पीस, मटर जिसे बोलते हैं, कॉटन आप देख रहे हो, कॉटन उपजा रहे थे ये उस समय। आज में हम कॉटन क्लोथ्स को इतना मानते हैं कि कॉटन क्लोथ्स गर्मी में पहननी चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो है वो एब्जॉर्व कर लेती है, वाटर एब्जॉर्व करती है। ऐसा ये चीज बेसिक थोड़ी सी साइंस है कि हम कॉटन क्लोथ्स, या हम देखते हैं कि गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं, इसलिए नहीं कि वो हीट एब्जॉर्व कर रही है कुछ कर रही है, वो पानी एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। पसीना आता है ना, पानी एब्जॉर्व कर लेती है वो। डेट्स, खजूर जिसे बोलते हैं, सीड्स, ये सब उपजा रहे थे। अब ये डोमेस्टिकेट भी करते थे। अगर हम सोचे कि प्री हिस्टोरिक जो आदि मानव हुआ करते थे और इंडस वैली, इनमें डिफरेंस क्या हुआ करता था। प्री हिस्टोरिक लोग हंटर्स हुआ करते थे, शिकार खेलते थे, मार दिया, पका लिया, खा लिया। उन्हें उतना आइडिया नहीं हुआ करता था कि हाँ ठीक है, खेती क्या होता है, डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, इट मीन्स कि पाल सकते हैं एनिमल। आज के डेट में हम गाय पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो ये डोमेस्टिकेट किया करते थे। अब सोचो कि आज के डेट में हम
शौक से कुछ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम कुत्ते क्यों पाल रहे हैं, एक तो प्यार आ रहा है कुत्तों पे, दूसरा कि वो घर की रखवाली करेगा। अब इतना इनके समय इतनी तो माइंड डेवलप हुई नहीं थी, तो ये सिर्फ यूज बेसिस पे डोमेस्टिकेट करते थे कि किस चीज का इन्हें यूज होगा। देखो गोट का यूज होगा, आपको पता है दूध आता है, कैटल्स दूध आता है, बेफेलो दूध आता है, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग मैंने बताई आपको कि सीमेंट तो हुआ नहीं करता था उनके पास में, तो वो ईंट से ईंट जोड़ेंगे कैसे, तो मड लगाते थे, ईंट की दीवारें बनाया करते थे, वो ईंट की दीवारें। आज के डेट में आज भी आप गांव में जाओगे तो झोपड़ी की घर बनी हुई रहती है, ईंट की घर बनाया करते थे ये। फिर वही मैच्योर एज बोलते हैं जिसको मैंने बोला कि पेंटिंग में मैंने एक बार सबसे अच्छी पेंटिंग बना ली, वो मेरा बेस्ट फेज था, उससे अच्छी पेंटिंग में बना ही नहीं सकता था। तो वो जो मिडिल फेज हुआ करता था मैच्योर फेज, उस मैच्योर फेज को में हड़प्पन्स कैसे हुआ करते थे, जो अपने मैच्योर फेज में थे उसमें हड़प्पन्स कैसे हुआ करते थे। हड़प्पन्स ने हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ऐसी ऐसी 1052 सिटीज अप्रोक्सीमेटली, मैं ये सिर्फ कोट कर रहा हूं कि 1052, और भी मिलेगी, अभी खुदाई चल रही है और भी मिल सकती है। 1052 सेटलमेंट्स उन्होंने बना रखे थे। सिटीज इट मीन्स कि दिल्ली ऐसी सिटी हो गई, चंडीगढ़ हो गई, पटना हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे सिटीज उन्होंने अलग अलग सिटीज बना रखी थी। ओके, इरिगेशन नेटवर्क्स उन्होंने स्टार्ट कर लिए थे। अगर आप महाराष्ट्र एरिया में जाओगे या राजस्थान में जाओगे, राजस्थान में रेगिस्तान है, अगर आपको बोला जाए कि राजस्थान में आप खेती करके दिखाओ, आप कैसे करोगे खेती, वहां पे पानी की तो सुविधा है नहीं वहां पे। तो सरकार ने इस चीज पे ध्यान दिया था एक टाइम और कैनाल बनाया, कैनाल नहर कि एक नदी से पानी ऐसे लाके क्रॉस करा दिया और उसके बगल में बोला कि जिसको भी खेती करनी है इस नहर से पानी लेके खेती कर सकते हो। ये 1970s वगैरह की आप देखोगे, इंदिरा गांधी कैनाल बहुत फेमस है राजस्थान में। ओके, 2000 BC इन्होंने इरिगेशन नेटवर्क्स बनाए थे। इनको पता था कि पानी कहाँ पे आता है कहाँ पे नहीं आता है, तो उसके लिए इन्होंने इरिगेशन नेटवर्क्स डिजाइन किए हुए थे कि कहाँ जहाँ पानी नहीं आता है वहाँ खेती कैसे होगी, तो पानी लेके जाओ, इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराओ वहाँ पे। और देखो डेड जो उनके भी रिश्तेदार होंगे, अब रिश्तेदार होंगे तो उनकी जीवन और मरण तो निश्चित है। तो उनके जो रिश्तेदार जिनकी डेथ हो जाती थी उन्हें वो कॉफिन में दफनाते थे। कॉफिन क्या होता है, मूवीज वगैरह में देखोगे, हॉलीवुड मूवीज कभी देखते होगे तो देखते होगे एक वुडन की ऐसे शेप में आती है, उसके अंदर में बॉडी डालते हैं और दफना देते हैं, ठीक है। तो ये कॉफिन में वो अपने जो डेड हुआ करते थे उनको बरी करते थे कॉफिन्स में। अब लेट हड़प्पन्स जब धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गए कि हाँ ठीक है, अब उन्हें लगने लगा था कि जो चीज उनके हाथ में थी उन्होंने बहुत तरक्की की, इरिगेशन नेटवर्क्स लेके आए। ओके, मतलब उन्हें पता है कि अगर मैं डेड को यहाँ छोड़ दूंगा तो कुछ दिनों में चील कौवे खा जाएंगे, वो स्मेल करने लगेगी, तो उन्होंने उसको कॉफिन्स में डाल के दफनाना सीखा। ये सब चीज उस समय आप सोच रहे हो कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उन्हें इस चीज की नेसेसिटी लगी तो उन्होंने इन्वेंट किया ये सब चीज, जो हम आज भी कुछ कुछ ही यूज करते हैं। तो लेट में उन्होंने क्या किया होगा, जब उन्हें लगा होगा कि ठीक है कुछ कुछ चीज अब मेरे हाथ में नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने स्टार्ट किया लास्ट में क्रीमेशन आज के डेट में जो जलाते हैं, ठीक है। अब डेड को बरी कर रहे हैं। लैंड अब ऐसा तो है नहीं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के जो ऐसा वो बॉर्डर मैंने आपको मैप दिखाया था वहां पे हैं और वहां की जमीन खत्म हो गई तो वो मुंबई में जाके दफनाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना, उनके पास तो साधन नहीं है ना जाने का। तो जब वो उनके पास जमीनें खत्म हो गई कि हाँ ठीक है बड़ी कहाँ पे करेंगे उन्हें, तो उन्होंने क्रिमेशंस करना स्टार्ट किया। क्रिमेशंस इट मीन्स कि आज के जो हिंदू रीति रिवाज में होती है कि हाँ ठीक है आग देते हैं, ठीक है, जला देते हैं, और जो बोन्स हुआ करते थे उसको स्टोर करते थे वो पिंट इन पोट्री में। इट मीन्स कि वो इतना लगाव हुआ करता था उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ में कि जलाने के बाद में ऑब्वियसली हड्डियां तो जलती नहीं है, ठीक है, जिसे अस्थियां बोलते हैं। तो उस अस्थियों को वो पॉटरीज में डिजाइन करते थे। पॉटरी इट मीन्स की घड़ा,
ये सेंसिटिविटी देखो आप कि आज के जनरेशन में ह्यूमैनिटी और उस टाइम के जनरेशन में ह्यूमैनिटी, डिफरेंस देखो कि मरने के बाद में एक पॉटरी में सजा के उन्हें रखा जाता था, उनकी अस्थियों को। राइस जब थोड़ा और ये हुआ कि लेटर फेज में वो क्या करा करते थे, मैंने बताया था कि अर्ली में वो कॉटन, सीड्स, पीस ये सब उगाया करते थे, और फिर लास्ट लास्ट में राइस पे आ गए थे। और जो बिल्डिंग्स थी वो आज भी मड ब्रिक्स पे ही चला करती थी, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग कुछ आपने समझ लिया कि हड़प्पन का कैसा था, अर्ली हड़प्पन्स, मैच्योर हड़प्पन्स एंड लेटर हड़प्पन्स। ओके, अर्ली में वो क्या क्या करते थे, थोड़े ओल्ड फैशन थे, धीरे धीरे समझ में आया, नीड उन्हें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो वो लेटर फेज में आए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और एडवांस किया उन्होंने, ठीक है। फिर उनकी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग देखते हैं जिसके कारण से वो फेमस है, मैंने बताया था ग्रिड पैटर्न बनाते हैं वो, ठीक है, घर। तो ग्रिड पैटर्न ग्रिड पैटर्न पे उनकी बिल्डिंगों हुआ करती थी, और हर बिल्डिंग के अंदर में इंडोर टॉयलेट हुआ करता था, इंडोर टॉयलेट। ओके, मैंने बताया कि जहां सोच वहां शौचालय, आज के जनरेशन में ये नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने हमारे, और 2000 BC में इन्होंने इंडोर टॉयलेट बना रखे थे। इंडोर टॉयलेट से वुमेन एम्पावरमेंट होता है, इट मीन्स कि अगर, और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करते थे। अब देखना अभी आगे में कि क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन, साफ सफाई के लिए कितना ध्यान दिया करते थे ये। अब देखो कि ये इसके पीछे में आप इनकी बेसिक एसेंस देखो कि ये ग्रिड पैटर्न में घर क्यों बना रहे हैं। हर घर से एक नाला निकल के एक बेसिक मेन नाला, जो मेन बड़ा नाला है उसमें क्यों जा रहा है, इट मीन्स कि पानी की जो समस्या है, इट मीन्स कि कहीं पे वाटर क्लॉगिंग ना हो, ठीक है, कहीं पे पानी भर ना जाए, स्विमिंग पूल ना बन जाए दिल्ली ऐसा। हर घर में टॉयलेट बना रहे हैं ये, ठीक है। सैनिटेशन का ध्यान कितना रखा है इन्होंने, देखो हर घर में इंडोर टॉयलेट बना रहे हैं, जो कि आज भी इवन 90s अभी भी नहीं देखा जाता है बहुत जगहों पे, ठीक है। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लाने के बाद में थोड़ा एडवांस हुआ है, थोड़ा एक्सेलरेट हुई ये चीजें कि ठीक है हम आज भी अब शौचालय देख पा रहे हैं। अब उससे पहले की सिनेरियो देखना नहीं देख पाते थे हम। अब हाउसेस में क्या था, प्लम्बिंग फैसिलिटी, जो आज भी हमारे घर में देखते होगे पानी भर जाता है, हम प्लम्बर को बुलाते हैं। इन्हें ये सब चीज का आइडिया था इतने साल पहले। अब मैं इस चीज पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये यहां थे, इसके बाद जितनी भी सिविलाइजेशंस आई है ना वो इनसे नीचे ही रह गई हैं, इनके ऊपर नहीं जा पाया कोई। इस मतलब अभी तो ठीक है एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, पर अगर मैं वैदिक सिविलाइजेशन की बात करूं, महाजनपद की बात करूं, गुप्ता मौर्य या जिस चीज की भी बात करूं, इस लेवल पे कोई नहीं पहुंच पाया है जितने एडवांस हुआ करते थे ये। प्लम्बिंग, ड्रेनेज सिस्टम, इंडोर टॉयलेट्स, ये सब का ध्यान रखा करते थे ये, ठीक है। और हर घर के अंदर में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था, आंगन जिसको बोलते हैं। घर के अंदर में आप गांव में देखोगे कि आंगन हुआ करता है, ठीक है। आंगन का एक अलग इंपॉर्टेंस है। आंगन होना घर के अंदर, इट मीन्स कि एयरी होना, आप बाहर की जो नॉर्मल बेसिक एयर होती है वो आप एयर ग्रैब कर सकते हो, इट मीन्स कि आपका उससे दिमाग खुलता है, ठीक है, ये सब चीजें। और 2 स्टोरीज बिल्डिंग, 2 तल्ले की बिल्डिंग 2000 BC में, आज से 4000 साल पहले 2 तल्ले की बिल्डिंग। आप आज भी अगर आप ट्रेन से जा रहे हो और ट्रेन से आप इधर उधर देखोगे ना, बहुत सारा गांव दिखता है, तो 2 स्टोरीज बिल्डिंग बहुत रेयरली दिखती होगी आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये कौन से रीजन से क्रॉस कर रहे हैं। तो देखना कि आप ट्रेन से कभी भी जाओगे ना तो ऐसा देखते ना, खिड़की के साइड बाहर में देखना, नहीं मिलेगी ये सब चीजें वहां पे, ठीक है। जो छत हुआ करती थी इनकी, वो छत भी बहुत ऊंचा बनाते थे। क्यों ऊंचा बनाते थे कि एयर जो है अंदर में पैक रहे और घर कूल रहे गर्मी के मौसम में। इनका टेक्नोलॉजी पे देखकर आप समझ रहे हो कि आपको मतलब ऐसा आइडल मानना चाहिए कि उस समय के लोग कैसे हुआ करते थे। गर्मी के दिनों में एसी नहीं है, फैन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने दिमाग लगाया
और छत ऊपर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि छत नीचे रहेगी, धूप से गर्म होगी, नीचे गर्मी पैक हो जाएगी ना, तो उन्होंने छत ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी पे उन्होंने घर बनाया था। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ही बची हैं, मतलब छत तो टूट गई है ऑब्वियसली, तोड़ने अगर हम खुदाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो छत ही टूटेगी ना, वो जमीन के अंदर धीरे धीरे बहुत अंदर चली जाती है। जब आप आज हमारे जो सिविलाइजेशन, हम भी एक सिविलाइजेशन है आज से 2000 साल पहले शायद हम भी अंदर चले जाएं, हमें भी खुदाई करके निकाला जाएगा। ठीक है, रोड स्क्वायर में बने होते थे। ठीक है, वाटर वेल्स, हर घर के अंदर में एक वेल हुआ करता था, जो कुआं, गांव में आज जो सिस्टम आपने देखा होगा जो आजकल खत्म हो रहा है, कि हर घर के अंदर में कुआं हुआ करता था। ठीक है, ये उस समय से है, उस समय घर के अंदर में कुआं हुआ करता था, ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स स्क्वायर ग्रिड में हुआ करते थे, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग, सीवर सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, अब ये देखिए एक चीज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्यों हम इस चीज को फोकस कर रहे हैं, द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में सबसे पहले मिला, ऐसे और भी सिटीज में उसके बाद में मिलनी स्टार्ट हुई, पर मोहनजोदारो में सबसे पहले मिला। क्या है द ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ फॉर एग्जांपल कि आज के जमाने में स्विमिंग पूल होती है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल में हम जाते हैं और ऐसा स्विमिंग करके आ जाया करते हैं। उस समय इतना पानी नहीं हुआ करता था कि स्विमिंग पूल में हम सिर्फ स्विमिंग करने जाए। इट मीन्स कि एक पब्लिक एरिया है जिसमें पानी डाला हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे लोग नहाने आ रहे हैं, कपड़े धुलने आ रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से साइड साइड में छोटी छोटी ऐसे करके अलग अलग रूम्स टाइप के बने हुए, कपड़े चेंज करने के लिए, वुमेन्स वगैरह को उनके बात करने के लिए। ठीक है, ये आज अगर आप कभी वाटर पार्क गए होगे, बच्चे लोग जाते हैं वाटर पार्क जाते हैं, तो देखे होगे कि वाटर पार्क में क्या होता है, एक स्विमिंग एरिया रहता है, वहाँ पे ऐसा करने के बाद में, नहाने वगैरह के बाद में अलग अलग में चेंजिंग रूम्स बने होते हैं, और वहाँ पे ऐसा चेंज करके आप नहा भी सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली क्लोरीनेटेड वाटर जो स्विमिंग पूल में होता है वो शरीर के लिए बेकार होता है, उसमें नहीं, आपको उसके बाद में जरूर एक बार तो जरूर नहा लेना चाहिए। ओके, मेन एंड वुमेन के लिए अलग अलग बनाया करता था ये ग्रेट बाथ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा था। तो ये है ग्रेट बाथ। देखो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये ग्रेट बाथ है, पानी है, ये गड्ढा, यहाँ स्टेयर से आप नीचे आओगे और यहाँ छोटे छोटे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। देखो ये रूम्स है, अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, और इस रूम में आप मतलब इस साइड में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको चेंज, आप यहाँ पे आओ, नहाओ, कपड़े धुलो और चेंज कर लो। स्ट्रीट्स देखो, एक बेसिक इमेज बनाओ, इमेजिनेशन कि स्ट्रीट कैसी हुआ करती थी आज से 4000 साल पहले, कि दीवार से ऐसा 2 स्टोरीज बिल्डिंग है, मैंने बताया कि 2 तल्ले की दीवार है दोनों साइड से, 2 तल्ले की बिल्डिंग्स हैं ऊपर में, और बीच में जो रोड्स हैं, पतली पतली गलियां हैं, वो ऐसी गलियां साफ सुथरी एकदम क्लीन, कुछ नहीं, आप आराम से जा सकते हो। मूवीज देखिए आपने, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग में एक सीन है, उसमें आप ये जो चीज मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर्स आप किसी न किसी मूवीज में देखे होगे। आज भी वैसी चीजें बहुत सारी सिटीज में, बहुत सारे गाँव में आज भी की जाती हैं, उसी पैटर्न की बिल्डिंग्स हैं, उसी पैटर्न्स के रोड हैं। ठीक है, देखो ये वेल जो मैंने बताया कि घर के अंदर में एक कुआं गांव वगैरह में आज भी होता है, ये उस टाइम से ही लिया गया है। देखो ये ऐसा टाइप का कुआं हुआ करता था, आज के जमाने में गड्ढे खोद के अंदर पानी भरते हैं, उस समय ऐसा कुआं हुआ करता था। ठीक है, अब इससे वो पानी कैसे निकालते थे, सोच के देखो पानी कैसे निकालते होंगे इसमें। इन्होंने इधर में एक बहुत, आप समझ रहे हो कि ये उस टाइम की टंकी थी, आज के टाइम पे हम टंकी भरते हैं ना, टंकी से पानी आता है, ये उस टाइम की टंकी थी। ठीक है, अब इन्होंने साइड से वाटर एग्जिट कराने के लिए एक होल डाला हुआ था, वहां से पानी एग्जिट होता था। ग्रीनरीज, फैन बन जाओगे आप इस सिविलाइजेशन की, फैन। ग्रीनरीज इट मीन्स कि आपने सुना होगा, जब हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो आपने सुना होगा कि फेमाइन आया करता था। ठीक है, मतलब सूखा पड़ जाया करता था, लोग भूखमरी से मर जाते थे, खाने के लिए अनाज नहीं होता था। आज अगर इस चीज से बचने के लिए सरकार ने एफसीआई कॉरपोरेशन बनाया है, जो एक्स्ट्रा खाना है, एक्स्ट्रा जो ग्रेन्स है, उसको संभाल के रखती है कि इनकेस कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ तो वो ग्रेन्स को बाहर निकाल सके।
ये उस समय इन्होंने ग्रीनरीज रखी हुई थी कि फॉर एग्जाम्पल कि 1000 क्विंटल वीट या राइस इन्होंने प्रोड्यूस किया और इनकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को सिर्फ 200 क्विंटल राइस ही चाहिए थी पूरे एक साल में। जो 800 क्विंटल राइस बच गए वो इधर में ग्रेनरीज पे वो सेव कर लिया करते थे कि इनकेस अगले साल बारिश नहीं आए। उन्हें तो वो वेदर टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उनके पास में कि पता चल जाएगा कि बारिश आने वाली है नहीं आने वाली है। लगान मूवी देखी होगी, वेदर टेक्नोलॉजी तो उस टाइम भी नहीं थी। अगर उन्हें पता होता कि हाँ 2 दिन के बाद बारिश आने वाली है तो वो क्रिकेट क्यों खेलते, है कि नहीं। उन्हें तो पता था कि यार उस दिन तो बारिश होने वाली है, क्रिकेट क्यों खेले। वेदर टेक्नोलॉजी नहीं थी, इट मीन्स कि ये उनके लिए नेसेसिटी थी कि अगले साल बारिश नहीं आएगी, खाएंगे कहाँ से। तो ग्रीनरीज बनाई उन्होंने और ग्रीनरीज बनाने के बाद में वहां पे अनाज रखा करते थे। देखिए क्राफ्ट क्वार्टर क्या हुआ करता था। क्राफ्ट क्वार्टर किसे कहते हैं कि हमने देख ली क्या क्या देख लिया। एक तो उनका पैटर्न देख लिया, सिटी का पैटर्न देख लिया कि सिटीज कैसे हुआ करती थी। हमने देख लिया कि कैसे लोग रहते थे। सिटाडेल किसे बोलते हैं, जहाँ पे राजा रहा करता था, और नीचे वाले बिल्डिंग्स को जहाँ पे प्रजा रहा करती थी। हमने द ग्रेट बाथ देखा, हमने ग्रीनरीज देखी, हमने स्ट्रीट्स देखे उनके। हमने देखा कि उनकी जो सिटीज है वो कैसे थी, उनके जो घर थे वो कैसे थे, वेल हुआ करते थे उनके घर पे। अच्छे से सैनिटेशन के लिए पाइप निकला करती थी, हर घर से एक एक पाइप निकल के। पाइप तो नहीं थी उस टाइम पे, पर उन्होंने स्पेस रखा हुआ था कि यहाँ से पानी जाएगा और मेन नाले में जो रोड के किनारे नाला जा रहा है उसमें मिल जाएगा। अब आज भी आप देखोगे कि रोड पे नाला होता है बहुत सारी स्मॉल सिटीज में, वो खुला रहता है। बाइक से गया गिर गया उसमें, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पे वो नाले को कवर कर रखा था। ये चीज आप सोच सकते हो कि वो उस टाइम के लोग कितने हाईटेक थे कि नाले को कवर करके रखना इज अ वेरी माइन्यूट चीज जो कि आप कंसिडर कर सकते हो कि आप एक नाले को कवर करके रख रहे हो कि यहाँ पे, क्योंकि आपको तो पानी निकालना है, आपने निकाल दिया। मुझे अगर कोई बोलेगा कि मुझे सैनिटेशन की प्रॉब्लम दूर करनी है, सिर्फ सैनिटेशन बोला है, मैं नाला निकाल दूंगा। पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ उन्होंने आगे भी सोचा कि जो मैं सैनिटेशन की प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं, अगर मैं उसको कवर नहीं करूंगा तो वहां से कीड़े आएंगे, स्मेल्स आएंगी, ओके, और कोई गिर भी सकता है, तो उन्होंने उसको कवर कर रखा था। क्राफ्ट क्वार्टर क्या है कि इनके ना शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। ये ट्रेड करते हैं, मैंने बताया कि उस टाइम पे सिविलाइजेशन और कहाँ पे थी, ईरान में थी, इजिप्ट में थी। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ सिल्वर हुआ करता है, ये सिल्वर भेजते थे। वहाँ लैपिस लजूली एक होता है, लैपिस लजूली एक आप खुदाई करोगे तो एक स्टोन होता है, लाइक ये एक स्टोन है, वैसे एक स्टोन होता है। ये जो स्टोन मैंने पहन रखा है ऐसे ब्लू कलर की स्टोन होती है, ओके। ब्लू कलर की स्टोन लैपिस लजूली इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती थी, ओके। आज इस चीज को मार्केट में मिलती है वो लैपिस लजूली। उस समय वो ट्रेड किया करते थे कि मैं आपको सोना दूंगा तो मुझे चांदी देना, ओके। इनके खुद के डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर हुआ करते थे कि 2 सिटीज के लिए ये यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, 2 सिटीज के लिए आपको अनाज चाहिए तो यहाँ आ जाओ, आपको कैटल्स चाहिए, गाय भैंस बकरी अगर आपको खरीदनी है तो वहां चले जाओ, ओके। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें इतना कुछ पता कैसे चला। एक तो हम खुदाई हमने की, हमने देखा कि अरे ये तो बिल्डिंग्स है अंदर दबी पड़ी, इतने दिन से हमने देखा ही नहीं था। दूसरी चीज की जब हम और खुदाई करी तो उसमें से हमें बहुत सारी चीजें निकली, लाइक छोटे छोटे ऐसा सील्स निकले। सील्स क्या होते हैं कि एक मेटल है, उस मेटल को हमने क्या किया, उस पर कुछ स्टैंप कर दिया, उस चीज का स्टैंप का फोटो आ गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सील्स। अब इनकी ना लैंग्वेज भी हुआ करती थी, ठीक है। अब ये कैसे लिखते हैं, अब इनका लिखावट है। आज तक हमने बहुत सारी लिखावटें देखी हैं, हिस्टोरियंस ने बहुत सारी लिखावटें को डेसिफर भी कर लिया है कि इसमें क्या लिखी हुई है। पर आप सोच के देखोगे कि हिस्टोरियंस ने आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज थे ना उसको डिसाइफर नहीं किया, आज तक कर ही नहीं पाए। देखो ये क्या लिखा है, ये तो वही जाने, हम तो जान नहीं पाए, मतलब हमसे बड़े बड़े हिस्टोरियंस नहीं जान पाए, हम क्या जानेंगे। हमें अगर
कुछ कुछ चीज ऑब्वियसली इतने दिनों से हम जान रहे हैं क्या है, तो कुछ कुछ चीज आप देखो क्या है ये, ठीक है, कि इनकी जो स्क्रिप्ट है ना वो ऐसी नहीं है कि हम ABCD लिख रहे हैं तो वो ऐसी है, वैसी स्क्रिप्ट नहीं है इनकी। इनकी स्क्रिप्ट है लाइक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, कि पिक्चर्स बना रखे हैं, कि मैं ऐसे हाफ ऐसे बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या समझना, मैं ऐसे बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या समझना, ठीक है। ये इसका मतलब देखो माउंटेन हिल एरियाज, आप देख रहे हो सिमिलैरिटीज, दो इन्होंने ऐसे लिखा है तो माउंटेन हिल्स, और थोड़ा सा ऐसे स्लोप कर दिया है तो हिल कंट्रीज हो गए। अब देखो थोड़ा सा ऐसे चिपका दिया है ऐसे तो सिटाडेल कंट्री, सिटाडेल कंट्री इट मीन्स कि जहाँ पे सिटाडेल है थोड़ा हाइट पे है, ठीक है। बस इतना ही हम जान पाए हैं। देखो अब ये ऐसे इसको घुमा दिया, सेम चीज को घुमा दिया तो हम इसका जान नहीं पाए कि ये क्या है, ठीक है। कुछ चीजें जानी है हमने, कुछ चीजें अभी भी जाननी है। अब ये मैंने एक चीज बताई आपको कि वो M ऐसा लिखा हुआ है, फैला के लिखा है तो क्या मतलब है, चिपका के लिखा है तो क्या मतलब है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे कितनी स्क्रिप्ट वर्ड्स, जैसे A एक वर्ड है, वैसे ही मैंने जो वो ऐसे M टाइप का दिखाया आपको वो एक वर्ड है, वैसे कितनी स्क्रिप्ट है, बहुत सारी स्क्रिप्ट है, ठीक है। वो जान ही नहीं पाए आज तक क्या है। नेक्स्ट हम जान रहे हैं सील। सील मैंने क्या बताया, एक मेटल है, मेटल पे हमने कुछ ऐसा जोर से दबा दिया, उसका छाप पड़ गया। अब इस चीज का वो यूज कहाँ करते थे, आज के जमाने में क्या होता है, कॉइन्स हुआ करते हैं, रुपीज हुआ करते हैं, नोट्स। अब उस टाइम पे कॉइन्स तो वही करते थे, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 5 रुपए की चीज चाहिए तो मैं कॉइन दे के ले लूंगा, पर मुझे 5 लाख की चीज चाहिए तो मैं 5 लाख कॉइन लाऊंगा कहाँ से, और 5 लाख कॉइन सरकार जो वहां की उस समय सरकार हुआ करती थी वो बनाएगी कहाँ से 5 लाख कॉइन, मेटल की बनती है ना, मेटल उस समय बहुत रेयर हुआ करता था मेटल, तो उन्होंने सील्स बना रखे थे कि अगर इस सील पे ऐसे हिरन का एक सिंगल सींग बना हुआ है तो उसकी वैल्यू 5 लाख है, ठीक है। मतलब ऐसे डिसाइफर करके कुछ भी आप सोच लो, आपको सोचना है, बस इमेजिन करना है कि क्या कहानी, आप भी एक स्टोरीज बनाओ कि क्या स्टोरी हो सकती है, या अगर किसी पे कुछ बना हुआ है इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर ये देखो ये हिरन वाला मैंने बताया कि हिरन का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। और भी देखो, देखो ये ट्रेड में वो गोल्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि एक ये मिला है हमें, एक मूर्ति मिली है, ठीक है, उस मूर्ति के ऐसे सर पे ये गोल्ड डिस्क लगी हुई थी, ठीक है, ये गोल्ड डिस्क लगी हुई थी उनके सर पे। अब इसे भी वो यूज करते थे ट्रेड के लिए, ठीक है। अच्छी दिख रही है तो उन्होंने मूर्ति के सर पे चिपका दिया, ये बहुत अच्छी दिखती, उस समय ये सब चीज बहुत अच्छी दिखती थी। आज देखो ट्रेड में वो क्या ऑर्नामेंट्स वगैरह भी ट्रेड करते थे, ठीक है, बनाते थे ऑर्नामेंट्स। अगर उन्हें आज के जमाने में हम देखें कि तनिष्क हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, ये बना रहे हैं, उस समय ये सब नहीं हुआ करता था, तनिष्क कल्याण ज्वेलर्स वो यही बनाते थे। और फिर भी अब देखो कम है क्या उनसे, कम तो नहीं है ना उनसे। अब तो बोलो वेराइटीज देखो, ये वेराइटीज देखो आप, ये इस चीज की, कान का हो गया, ठीक है, ये गले का हो गया, गले पे ऐसे पट्टे ये ऐसे बनाते हैं, आज के जमाने में देखते होगे आप, ये फैशन है आज का, ये गले पे ये पहनना, चिपका के पहनना, ये तभी बना रहे थे। फिर बीच में एक फैशन अभी आया है थोड़ा, ठीक है, फूल टाइप का ऐसे यहाँ पे लगा के पहनते हैं, थोड़ा ढीला ढीला सूट्स पे पहनते हैं। अब ये देखो ये सूट का लंबा सा, ये बैंगल्स हो गए उनके, ठीक है। अब हम लोथल के बारे जान रहे, हमने सिटीज के बारे जान लिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या वो सिटीज पे उन्होंने क्या ध्यान रखा, ट्रेड पे उन्होंने क्या ध्यान रखा, ठीक है, और उस किस चीज पे ध्यान रखा उन्होंने, ऑर्नामेंट्स, वुमेन सैनिटेशन, ठीक है, बेसिक ग्रेट बात हमने देखा, ग्रेनरीज के बारे हमने देखा कि वो अनाज को किस तरीके से रखते थे, क्यों रखते थे, कि अगले साल बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो खाएंगे क्या। अब इंडिया में लोथल बहुत फेमस है अभी, ठीक है, लोथल से हमने इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्टुगीज गवर्नमेंट के साथ में ट्रीटी साइन करी है कि यहाँ पे एक म्यूजियम बनाएंगे, बन जाएगी तो जाइएगा देखने, बहुत तगड़ी चीज है। अब लोथल देखो आप कैसा है, ये लोथल मैंने क्या बताया था, डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड इट मीन्स कि वहां पे शिप आती है, वहां के सामान उतारती है, वहां के सामान डालती है और लेके जाती है दूसरे कंट्री,
ठीक है, सिटीज तो आपस में हो गए सब ना, सटे सटे सटे, पर उन्होंने समुद्र का यूज किया। और समुद्र के किनारे क्या दिखाया था मैंने, गुजरात के पास में लोथल। लोथल ये एरिया हो गया, साइड में ही बसा हुआ है पूरा, ठीक है, पूरा एकदम ट्रेड चल रहा है इनका वहां पे। और एग्जैक्टली उन्हें पता था कि 30 शिप पे 60 टन जा सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये सब चीज जब अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेज पहले हमें क्या समझते थे कि हम ऐसे ही हैं, ठीक है। उन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे पता चला तो उन्होंने सोचा अरे यार ये तो 2000 साल, आज से 2000 और 2000 4000 साल पहले उस समय की इंग्लैंड से बने थे हम, ठीक है। बेसिक थोड़ी अनक्लियर पिक्चर है, एक आइडिया लगाओ। देखो यहाँ पे सिप है, ठीक है, इन्होंने डाला यहाँ पे डाला, और ये सिप ऐसे करके गई यहाँ से छोटी सी कैनाल से, और फिर ये समुद्र में निकल के चली गई, ठीक है। अब इसको जाना है ईरान, जाना है, वो ईरान जाएगी। जहां जाना है मेसोपोटामिया जाना है, मेसोपोटामिया जाएगी, और फिर वहां से लेके आना होगा, तो फिर ऐसे करके आएगी घूम के, और यहाँ पे सारे सामान को उतार देगी। तो इकोनॉमी उनकी अब कैसी थी, बेसिक इकोनॉमी कैसी थी उनकी। एक तो एग्रीकल्चर थी कि वो कुछ जो खाते थे वो खाते ही थे, जो बच जाता था वो ट्रेड कर लेते थे, ठीक है। मैंने बताया था कि राइस यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, वीट वहां से वहां लेके जा रहे हैं, जो बच जा रहा है ग्रेनरीज में तो बचा ही रहे हैं ना वो। अब अनाज ऐसी चीज है जो सड़ भी जाती है, अब 2 साल तक सूखा आया नहीं है, उनके पास ग्रेनरीज में पड़ी हुई है, तो बेच आते थे, ठीक है। देखो ये जो सिविलाइजेशन थी ना, इसके बारे में क्या क्या कुछ कुछ चीज हैं। ये फर्स्ट ऐसी सिविलाइजेशन थी ना जिन्होंने कॉटन को कल्टीवेट किया था, कॉटन को कल्टीवेट किया था। आज कॉटन कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल, काली रंग की मिट्टी होती है ना, काली रंग की मिट्टी पे बहुत मतलब कॉटन का बहुत अच्छा वहां पे उपज हो पाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, इस एरिया में काली रंग की मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट थे ये जो कॉटन को कल्टीवेट कर रखा था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने दीवालों से अपनी सिटीज को फोर्टिफाइड किया हुआ था। किस लिए फोर्टिफाइड किया हुआ था, कि हर साल बाढ़ आती है ना, पानी का स्तर बढ़ जाता है, जैसे आपने देखा होगा अभी कि यमुना में पानी का स्तर बढ़ गया तो थोड़ा बहुत एक एरिया में बाढ़ आ गई थी। इन्होंने उस चीज को फोर्टिफाई कर रखा था। हर साल एनुअल रिवर की जो एक्चुअल जो लेवल होती है वो हर साल बढ़ती है, हर साल मानसून आता है, हर साल पानी आता है, तो वो बढ़ने के कारण से जो फ्लड आती थी इन्हें लगी नेसेसिटी, इन्होंने उसको घेर रखा था, ठीक है। और क्रॉप्स वगैरह जो इन्होंने, मैंने बताया था कि पीज, सीसम, राइस, ये सब करते थे। देखो पीज, बार्ली, मेलन्स, ठीक है, सीसम्स, ये सब ये ट्रेड भी करते थे। एक तो उपजाते थे, खाते थे, और ट्रेड भी करते थे। मतलब ट्रेड इसलिए ये चीज हम इस चीज के बारे पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि आज के डेट में आपने न्यूज में सुना होगा कि मिलेट्स एक दलहन होता है, उस पर सरकार बहुत फोकस कर रही है कि मिलेट्स को आगे बढ़ाया जाए। मिलेट्स में बहुत सारी पौष्टिक चीजें होती हैं, लाइक कि वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये उस टाइम पे, आज अगर हम इस चीज को देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं लाइक जहां पे हम ये चीज को ट्रेड कर सकते हैं मिलेट्स को, तो आप सोच के देखो कि अगर मुझे मेलन्स को बेचना है, ठीक है, तो हम अगर इस चीज पे जाएं, अगर मुझे अफ्रीका में कोई कंट्री है घाना, मैं अगर जाऊं और बोलूं कि यार आपको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं मेलन्स, अब हमारी जो वहां पे है उन्हें वो बोलेंगे कि नहीं यार मुझे मेलन्स चाहिए नहीं, मैं क्यों लूं आपसे मेलन्स। तो ये मैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरह से यूज कर सकता हूँ कि देखो 4000 साल पहले आपके पूर्वज जो थे वो हमारे यहाँ से मेलन्स लिया करते थे, ठीक है। और आप ठीक है, आप चाइना से ले सकते हो, आप किसी और कंट्री से ले सकते हो, पर आपके पूर्वज लिया करते थे, हमारे पूर्वज आपको दिया करते थे, हम चाहते हैं कि वो रिश्ता हम फिर से बनाएं। तो ऐसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जानना इसलिए जरूरी है कि हम कहाँ बेचा करते थे, किसे बेचा करते थे पहले, ठीक है।
ये देखिए टेरेस फील्ड है एग्रीकल्चर के लिए, मैंने बोला एग्रीकल्चर के बारे में हम ट्रेड बताया कि कैसे हुआ करता था। फिर एग्रीकल्चर में वो टेरेस फार्मिंग करते थे, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, यहाँ पे पानी डालेंगे ना, पानी सड़क के नीचे आएगा और सबको पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो टेरेस्ड फार्मिंग किया करते थे वो उस टाइम पे। बाकी बेसिक इकोनॉमी उनकी कैसी थी कि वो ट्रेड में क्या चीज किस चीज से ट्रेड करेंगे, तो उनके ना क्यूब्स हुआ करते थे 16 16, कुछ तो 16 उनका हुआ करता था कि उन्होंने मार्क कर रखे थे कि 16 16 16 16 के सब रहेंगे, 16 के ही उसमें सब सारे कुछ रहते थे और सारे एक साइज में रहते थे। देखो ये फॉर एग्जाम्पल 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये कुछ आना हो गया, ये कुछ आना हो गया, ऐसे ट्रेड करते थे वो, ठीक है। टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ठीक है। अब जो राजा है ऑब्वियसली वो ये रोड्स कैसे बना रहा है, मुझे अगर कोई बोले कि भाई अपने घर के सामने में रोड बना दे और नाला निकाल दे, मैं बोलूँगा ठीक है करूँगा। कोई है तो नहीं, वो कुछ मेरे ऊपर है तो नहीं मुझे बोलने वाला। कौन करवा रहा है? राजा करवा रहा है, जो सिटाडेल में रह रहा है। उसके घर से तो पैसे आएंगे नहीं ना, वो टैक्सेस लेता है, लोगों को बोलता है कि ठीक है इतनी उपज हुई है, मुझे ये टैक्स दो। उस टैक्स को वो बेच आता था, ट्रेड करता था, बेच आता था, वहां से जो पैसे आते थे उससे वो रोड्स बनाता था। प्रॉपर गवर्नमेंट चला रहे हैं वो, समझ रहे हो। इकोनॉमी बेसिक देखो, ये रहा इंडस रिवर, इंडिया है, ये रहा इंडस रिवर, ये इंडिया है। यहाँ से वो यहाँ पे आए, यहाँ इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट आए, ईरान आए, वहाँ सेम टाइम पे सिविलाइजेशन हुआ करती थी ना। ऐसा तो नहीं कि पूरे इंडिया में बस, पूरे वर्ल्ड में बस वहीं पे हैं वो लोग जीवित हैं और कहीं इंसान ही नहीं है। इंसान और भी जगह है। उन्हें पता था कि यहाँ भी इंसान है और यहाँ भी इंसान है। एरोप्लेन नहीं थी, ट्रेन नहीं था, फोन नहीं हुआ करता था, ढूंढा था उन्होंने, ढूंढा, उसके बाद उनसे बातचीत की और उनसे ट्रेड रिलेशंस बनाए कि मैं तुम्हें ये बेचूंगा, तुम मुझे ये बेचना, ठीक है, इतने में बेचना, उतने में खरीदना। ट्रेड रिलेशंस बनाए, इतनी दूर है, बहुत मतलब ये बहुत हजारों साल दूर है, किलोमीटर दूर है ये जगह, वहां पे बनाई उन्होंने ये चीज। देखो कॉइन्स कैसे वो करते थे उनके, ऑब्वियसली अभी गोल गोल कॉइन्स होती है, एकदम सोफिस्टिकेटेड मशीन से बनती है, ये हाथ से बनाते थे वो, ठीक है। तो कॉइन्स का शेप देखो, अब उसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ एक स्टैम्प टाइप का बना हुआ है, कुछ इमेज है, यहाँ देखो कुछ इमेज बना हुआ है, ठीक है। अब ये सारे इमेजेस पे, अब देखो ये गॉडेस का इमेज बना है इस पे, और इस पे एलिफेंट का इमेज बना है। इसका वैल्यू होगा एक कि फॉर एग्जांपल गॉडेस का इमेज की वैल्यू 10 रुपये होगी, एलिफेंट की इमेज की वैल्यू 2 रुपये होगी। तो आपको कुछ लेना है, चावल लेना है, आप जाओ मार्केट में, गॉडेस की दो, आपको 10 रुपये के हिसाब से देंगे चावल, वो 10 रुपये का जो वैल्यू पड़ता है, ठीक है। देखो टूल्स, टूल्स का एक चीज बेसिक बताता हूँ, कैसे टूल्स ना कैसे इवॉल्व हुए हैं टूल्स। सबसे पहले क्या हुआ करता था कि हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, उन्हें जानवर को मारना होता था। तो वो मारते कैसे थे, वो ऐसा गोल ऐसा पत्थर लेते थे, कुछ 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 ऐसा इरेगुलर शेप में पत्थर, और वो मार मार के मार देते थे पत्थर, ठीक है। बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभी चोटिल हो जाते थे, जानवर खा जाता था उन्हें, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब और इवॉल्व किए तो उन्होंने पत्थर को 2 साइड से तोड़ के ऐसा करके टाइप का कुछ बनाया, ये पत्थर ही है। कि अब क्या करते थे कि वो जो नोकीला एरिया है उस नोकीले एरिया से मारेंगे उसको, ठीक है। और थोड़ा इवॉल्व हुए, और थोड़ा इवॉल्व होने के बाद उन्होंने बोला क्या ठीक है नोकीले एरिया से तो मार देते हैं, इसको थोड़ा और शार्प कर सकते हैं, ठीक है। और शार्प किया कि अब तो अंदर सीधा स्किन के अंदर में घुसेड़ देंगे, जल्दी मर जाएगा जानवर। और अभी ऐसे करते करते ना इवॉल्व होके इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने ऐसा कुछ किया डिजाइन, ठीक है। देखो शार्पनेस देख रहे हो इसकी, इससे आप शेर मार दोगे तो शेर मर जाएगा, ठीक है। देखो ये उनके अलग अलग हथियार टूल्स हुआ करते थे कि किस टूल से क्या करना है। अगर ये टूल है इससे वो छीलने का काम करेंगे, स्किन छीलेंगे। ये टूल है, इस टूल से उसे कुछ निकालना होगा, छोटी चीज निकालनी होगी। आज के जमाने में हमारे पास है ना पेचकस होता है, ठीक है, और वो ऐसा रेंच होता है, खोलते हैं। तो इनके पास भी उस टाइम में अलग अलग टूल्स हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसको आप उनके समय का पेचकस समझ लो, ये उसे नट खोलते थे ऐसे ऐसे करके, ठीक है।
और भी देखो ये नीचे में जो ये टूल्स हैं, अब ये टूल्स क्या क्या, अब ये देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ को आप मान के देखो कि ये क्या है। आज के ज़माने में वो हम जमीन के लिए रखते हैं ना, खुरपी रखते हैं, ऐसे निकालते हैं मिट्टी पौधा डालने के लिए, ये उनके ज़माने का, ये समझ लो, ये समझ लो कुदाल, ठीक है। फार्मर जो होता है ऐसे कुदाल करता है, तो ये उस समय का कुदाल, इसमें लकड़ी डालो और मिट्टी को इरिगेट, वो जब पौधे लगाते थे तो मिट्टी को निकालना होता था ना वापस से, तो ये उनका कुदाल हो गया। ये बहुत फेमस मोहनजोदारो मूवी देखो, ये दिखेगा उसमें यूनिकॉर्न। आज तक समझ में नहीं आया कि इस हिरन के दो सींग हैं या एक सींग है। एक सींग के हिरन पाए जाते होंगे तब तो बनाया होगा, कुछ तो देख के चिपकाएंगे ना। इतना इमेजिनेशन थोड़ी है कि रॉकेट बना देंगे, कुछ तो देख के चिपकाया होगा। बहुत डिबेट है इस चीज पे कि यार सच में एक सींग का हिरन हुआ करता था या दो सींग था, एक एक छुपा हुआ तो नहीं है फोटो में। तो डिबेट चल रहा है कि ये भी एक तरीके का सील हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि फॉर एग्जाम्पल आपको राजा के महल में जाना है तो आपके पास ये सील हुआ होगा, तो आपको दरबान रोकेगा नहीं, अंदर जाने देगा, ठीक है। तो आर्टिक्राफ्ट देखो उनके, आपको एक इमेज बन गई होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे कैसे, ठीक है। इमेज एक पिक्चराइज करो, इमेजिन करो कि क्या थे, कैसे रह रहे थे, कपड़े कैसे पहनते थे, ठीक है। घर जाना होता था तो कैसे गलियों से जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसे वॉशरूम कर रहे हैं तो वॉशरूम करने के बाद पानी कहाँ से जा रहे हैं, नहा रहे हैं कहाँ जा, ग्रेट बाथ में नहा रहे हैं, उपजाने के बाद में ग्रेन्स एक्स्ट्रा कहाँ रख रहे हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल अभी मम्मी बोलती है कि जाओ बाहर से चावल लेके आओ, चावल है नहीं तो हम जाते किराने दुकान से चावल लेके आते हैं। उस टाइम ग्रेनरीज में जाते होंगे, ठीक है भाई एक बोरी चावल बांध दो, ठीक है। ये आर्टिक्राफ्ट है उनके। आर्टिक्राफ्ट इस मीन्स कि आज के ज़माने में देखते होगे ना, वो बनाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। जनपद, दिल्ली में जनपद एरिया है, अब जनपद एरिया में कभी घूमने जाओगे देखोगे अलग अलग चीज़ मिलती है, मस्त मस्त चीज़ उन्होंने बना के रखा है, हाथों से बना रखा है, बीट्स बना रखे हैं, कुछ कुछ बना रखे हैं। तो शोकेस की चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है वहाँ पे। तो कुछ कुछ चीज़ें उनकी ये आर्टिक्राफ्ट है। ये देखो स्कल्पचर देखो, ठीक है। ये ऐसा मत समझो कि ये भूत है, ठीक है। ये ऐसा डिस्ट्रॉय हो गया है, वो फेस था अच्छा, डिस्ट्रॉय हो गया है। ये पीछे से है, वो आगे से, ये बना लिया था उन्होंने उस समय। कुछ उस समय भी आर्टिस्ट हुआ करते थे। देखो एलिफेंट है, उन्होंने एलिफेंट बनाया है। ऑब्वियसली आज के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर बनाया है, पर बनाया है यार। 4000 साल पहले हाथ से बनाते थे, मशीन थोड़ी हुआ करती थी। वो हाथ से बनाने में ऐसा बना रखा है उन्होंने। देखो ये फिगरेंस है उनके, कि आज आप देखो कि गांव वगैरह में कभी जाओगे तो देखना कि पॉट ऐसा बनाते हैं, ठीक है, घड़ा बनाते हैं, ठीक है। वो एक मशीन गोल ऐसा रहता है चक्की, उस पर हाथ से ऐसे करते हैं, वो घूमते 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 बन जाता है। इनके पास वो नहीं हुआ करता था, ठीक है, हाथ से ही बना बना के करते थे। तो इन्होंने ये बना रखा है कि इंसान का कुछ, आज ये देख के हमें समझ में आता है कि हाँ ठीक है, किसी को सामने रख दिया होगा और बोला होगा मैं तुम्हारी फोटो बना रहा हूँ। फोटो का मतलब यही है। अब ये उन्होंने ऐसे ऐसे करके हाथ से सेव करके बनाया होगा। अब ये पैर क्यों नहीं है, क्योंकि पैर टूट गए होंगे, पैर भी बनाया होगा। देखिए इनके सेरेमिक्स, घड़ा बहुत अच्छा बनाते थे। घड़े से हम क्यों इतना घड़े पे फोकस करते हैं ना, क्योंकि हमने घड़े के हिसाब से भी हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है कि नॉर्दर्न वेयर पोट्री जो है उसका एक फेज है, ब्लैक वेयर पोट्री का एक फेज है, ठीक है, रेड वेयर पोट्री का एक फेज है। हिस्ट्री को हमने उससे भी डिवाइड कर रखा है कि उस समय के लोग घड़ा कैसे बनाते थे। अगर मुझे जमीन खोदूं और मुझे इस टाइप का घड़ा मिले तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ भी इंडस वैली वाले लोग रहते थे। दिल्ली में मैं यहाँ पे अभी खुदाई करूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी पोट्री निकल जाए तो मैं मुझे समझ जाऊंगा कि यार यहाँ भी रहा करते थे। और अगर मुझे ब्लैक कलर की पोट्री मिले तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ब्लैक कलर की पोट्री कौन से लोग बनाते थे। इट मीन्स कि वो कौन से लोग यहाँ रहा करते थे, ठीक है। उनकी पोट्रीज और देखो, जैसे डिजाइन देखो, मतलब क्लाइमैक्स फेज था उनका पोट्री का, ये नॉर्दर्न वेयर पोट्री बोलते थे उसको, ठीक है। डिजाइन देखो, मछली की डिजाइन है, पान की डिजाइन है, कि यहाँ शेर बना रखा है उन्होंने। ये
ये देखो, ये शेर है, ये पान है, ये मछली है। कॉपर के प्लेट में खाते थे। आज अभी 1000 साल पहले लोग ऐसे खाते थे। वो पत्ते का प्लेट आता है ना, आज भी गांव वगैरह में जाओगे देखो, पत्ते के प्लेट में खाते हैं। कॉपर के प्लेट में खाया करते थे। गरीब थोड़ी थे, अच्छी खासी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उनकी। ऑर्नामेंट्स मैंने दिखाया है कैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं। अच्छे से एक बार और देख लो कि ये देखो, ये बीट्स आज आज के आप जाओगे कभी जनपद में तो ऐसे बीट्स वो ऐसे बना के 5000 में बेचते हैं, 10,000 में बेचते हैं। ये ऐसे बीट्स हाथ से बना के वो। अब उन्हें कौन सिखाए कि ये ऐसे पड़ी हुई मिलती हैं। जब इंडस वैली लोग रहा करते थे तो ऐसे वो ऐसे बना के फेंक दिया करते थे, बच्चा बच्चा बना के फेंक दिया करता था। आज 5,000, 10,000, 20,000 में ये बीट्स बना के जनपद वगैरह में बेचते हैं। देखो, ये गले की हो गई, ये बैंगल्स हो गए। बैंगल्स कहाँ बनते थे? काली बंगन में। बैंगल्स से आप याद रखना, बंगन, बैंगल्स, बैंगन ऐसा थोड़ा सुना सुना लग रहा है ना, सेम सेम लग रहा है। तो काली बंगन जो है वहां पे बैंगल्स बना करते थे, ठीक है। देखो, ये नोज की है। राजस्थान में आप देखोगे ना, राजस्थान की जो औरतें होती है वो नोज पे उनका इतना थोड़ा बड़ा सा रहता है साइज, तो ये उनके नोज पिन्स है। राजस्थान क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि राजस्थान में भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ सिटीज इंडिया में जो बच गए हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी में आलमगीर करके एक जगह है, वहां पे है, ठीक है। देखो, बरियल्स मैंने बताया था कि वो बरियल्स का भी उनका एक है। अब हमने ना हिस्ट्री को बरियल्स पे भी डिवाइड कर रखा है। बरियल्स पे कैसे डिवाइड कर रखा है कि कुछ लोग अगर अपने जो रिलेटिव्स हैं, उस रिलेटिव्स को अगर कुछ लोग सिंगली ऐसे बरी कर रहे हैं तो वो किस टाइम पे किया करते थे। अगर अपने साथ में किसी ऑर्नामेंट्स को रख के बरी किया जा रहा है तो किस टाइम किया करते थे। अगर अपने साथ कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को कहाँ पे रखा जा रहा है तो उस टाइम ये कौन से फेज में किया करते थे। तो हमने हिस्ट्री को ऐसे ही थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने डिवाइड कर रखा है। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है ना यार, जितना उसको आसान करना है मतलब हम खुद ही कर सकते हैं आसान, और कौन ही कर सकता है हमारे लिए। तो बरी करने के लिए भी हमने एक बना रखा है कि मेगालिथ बोलते हैं। जो बरी करने पे अगर वहां पे हम स्टोन एक रख दें, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई जगह मिलती है जहाँ पे बरी, वहां पे हम खोद के देखें स्टोन का एक वो बनाने के बाद में अंदर में हड्डी मिल रही है, हड्डियों का ढांचा मिल रहा है, तो मेगालिथ्स बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मेगालिथ से भी हमने डिवाइड कर रखा है। देखो, ये इतनी सारी पॉटरीज के साथ में, इतनी सारी पॉटरीज के साथ डेड एक उसको बरी कर रखा है। आज ये नहीं होता ये सब चीजें, पर आप सोच के देखो उस समय ये ह्यूमैनिटी और ये जो आपके जो डेड जो रिलेटिव्स होंगे उनके साथ में कितनी सिंपैथी होगी इनको, कि उनकी जो भी चीज प्यारी चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल वो पोट्री बहुत प्यारी होगी उनको, तो उनके साथ में रख दिया। मतलब ये होता है ना कि आफ्टर डेथ जो चीजें बोलते हैं कि हाँ मरने के बाद भी दूसरी दुनिया है कि नहीं है, तो उस मरने के बाद दूसरी दुनिया के बारे भी वो सोचते थे कि पोट्री वहां पे यूज कर लेंगे वो, ठीक है। देखो, अलग अलग टाइप की। अब देखो यहाँ पे 2 जन, हमने कहा कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा है कि 2 जन को एक साथ में दफनाया गया है। यहाँ देखो, यहाँ पे पोट्रीज वगैरह के साथ में उनको दफनाया गया है। यहाँ भी कुछ थी टूट गई है, ठीक है। देखो, यहाँ पे कश्मीर के साइड में एक लोकेशन पे ना डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिले हैं उनके साथ में, लाइक कुत्ते को दफनाया गया डेड बॉडी के साथ में। मुझे कितना प्यार होगा कि ठीक है, मतलब कुत्ते के साथ में डोमेस्टिकेट इंसान को दफनाया गया है। अब ऐसा है कि डिक्लाइन कैसे हुआ उनका। देखो, अलग अलग थ्योरीज हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज क्यों नहीं है, ये तो रहनी चाहिए थी ना, आज क्यों नहीं है। देखो, इस पे आज भी रिसर्च होती है। आज भी रिसर्चर्स बोलते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। बहुत सालों तक तो यही माना जाता था कि कुछ आर्यंस, एक कम्युनिटी थी, आर्यंस लोग आए और डिस्ट्रॉय कर दिया इन्हें घोड़े पे से ऊपर, मंगोलिया, ईरान, हंगरी एरिया से ऊपर से। अब अगर हम मैप देखें तो फॉर एग्जांपल ये इंडिया है,
ये हो गया आपका इंडस वैली, और ये ऐसे करके ऊपर यूरेशियन एरिया, ये रशिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इस एरिया से जो लोग आए और यहाँ पे इन्हें सबसे पहले बर्बाद किया, तहस नहस कर दिया, और फिर यहाँ पे अपना सेटलमेंट कर लिया। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो हम मानते हैं कि वही आर्यंस की ही है। मतलब आर्यंस जब डिस्ट्रॉय करने के बाद में यहाँ सेटल्ड हुए तो उसी सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन, हम नेक्स्ट क्लास में वो वैदिक सिविलाइजेशन देखेंगे। अब और भी थ्योरीज क्या क्या है, लाइक सूखा पड़ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, फ्लड, जिससे कि डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, डिजीज फैल गई होगी। फॉर एग्जांपल कि कोरोना देखा होगा आपने, अचानक से आ गई, पता ही नहीं था किसी को, इतने लोग मर गए। अब ऐसी ऐसी अगर कोई डिजीज उस टाइम आई होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि डिस्ट्रॉय हो गई होगी सब कुछ, ठीक है। तो ये उनका और भी रीजन हो सकते हैं डिस्ट्रॉय होने के, मतलब खत्म होने का। कुछ लोग आज मानते हैं कि इन्हें सस्टेनेबिलिटी नहीं पता थी। फॉर एग्जांपल कि ये चीज़ों को इतनी एग्जॉस्टिंग तरीके से करते चले गए होंगे कि ठीक है, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और चीज़ें खत्म हो गई उनके पास में, तो सस्टेन नहीं कर पाए होंगे ये। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है इनका, जो इनकी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म होने की। और भी रीजंस हैं, कुछ कुछ बोलते हैं कोई अर्थक्वेक आ गया होगा। तो जो सोच सकते हो आप वो सोच सकते हो। हिस्ट्री ऐसी एक सब्जेक्ट है ना जिसमें आप खुद किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हो, आप किसी चीज़ को आप खुद ही बिगाड़ सकते हो, खुद ही आसान बना सकते हो। तो आसान बनाने के लिए आप कुछ भी सोच लो, कि अगर आपको लग रहा है आपको डेट से याद नहीं है, 2000 में आए थे, 4000 में आए थे, आप ये याद कर लो कि 2 से 4 के बीच में तो आए ही होंगे ना कभी ना कभी। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री की डेट्स हैं उनके बारे कभी भी उतना उस चीज़ पे प्रेशर नहीं डाला जाता है कि हाँ ठीक है एग्जैक्टली डेट बताओ आप कौन सी डेट है, कभी नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े हिस्टोरियंस को नहीं पता है, तो हमसे कोई उम्मीद भी नहीं करता है कि हाँ ठीक है। तो अब ये जो मैंने लास्ट में बताया कि ये यहाँ पे हड़प्पा वगैरह हो गया, ठीक है, कि जो बेसिक बड़ी जो सबसे अहम रीजन माने जाते हैं वो आर्यंस का इन्वेजन माना जाता है। तो आर्यंस यहाँ से आए थे और आर्यंस के कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।